ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो अच्छी तरह ओम के अर्थ में टिक गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मेरा अपना अनुभव है, पहली बार में 30 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। आवाज आई है सबको? पहली बार इतने वर्षों में 108 बार ओम की ध्वनि करी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड की पावर यहाँ इकट्ठी हो गई। ये मेरा अपना अनुभव था। जैसे जितना लंबा खींच रहे थे उसको, ऐसे उतनी शक्तियां चारों तरफ से इकट्ठी होकर जैसे यहाँ आ रही। कमरा पूरा शक्तिशाली बन गया था। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थान ये दिख रहा था और हम उसके अंदर बैठे हुए थे। तो कितने शक्तिशाली हो गए होंगे, है ना? तो ऐसा अभ्यास रोज किया जाए। तो ज्यादा देर का अभ्यास नहीं था ये हमारा। टाइम के अनुसार ये हमारा लगभग 32 मिनट का अभ्यास था। 32 या 33 मिनट का अभ्यास था ये। ऐसे तो हम बाबा को रोज याद करते हैं, अलग अलग स्वयमानों में अपने आप को स्थित करते हैं। कभी मुरलियों के चिंतन में लाते हैं, तो कभी बाबा से बीज रूप में मिलन मनाते हैं, तो कभी फरिश्ते रूप में मिलन मनाते हैं। तो कई बार बैठे बैठे सेवाओं का भी चिंतन चलता है ना? प्लानिंग चलती है कि अब क्या करना है, बाबा से बातें करते हैं। लेकिन ये एक अनोखी तपस्या है हमारी। इस तपस्या के लिए हम द्वापर की जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होके चले गए, जिनका शास्त्रों में गायन हम सुनते आए कि उन्होंने ऐसी तपस्या की। बाबा के शब्दों में तो वो हठयोग था, लेकिन उनकी अपनी एक लगन थी ऐसी कि उनके शरीरों में बैठे बैठे दीमक लग गए, है ना? तो किस बल पे बैठे रहे वो? किस बल पे बैठे रहे? ओम की ध्वनि की स्थिति में बैठे रहे, है ना? उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं थी। लेकिन बाबा ने तो यहाँ ऐसी ध्यान अवस्था को मना किया है कि जहाँ कोई सुध बुध ना हो। यहाँ तो बाबा ने कहा जागृत अवस्था में बैठना है ना? आंख बंद करके नींद वाली अवस्था हो जाती है या कहीं और खो जाते हैं तो उसको फिर सहज राजयोग नहीं कहा जाता। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने साकार मुरलियों में कहा था, आंख बंद करके बैठते हैं तो नींद भी आ सकती है। दूसरा, आप दुकानदार हैं तो आपकी दुकान पर से कोई चीज भी उठा करके ले जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो योग में फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा योग भी नहीं करना है। तो आज जो ओम की ध्वनि की, तो इस अभ्यास को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? सूरज भाई की बहुत बार हम क्लास करते हैं, वो अपना एक लक्ष्य देते हैं कि 21 बार कीजिए, 42 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, है ना? क्योंकि जब तक हम लक्ष्य नहीं लेते तब तक वो लक्षण में नहीं आता। और जब तक लक्षण में वो चीज अर्थात प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं आई है तो फिर वो मंजिल भी हमें नहीं मिल पाती, है ना? जब सुन रहे थे मन्नू बहन से, लक्ष्य के साथ दृढ़ता भी चाहिए। बिना दृढ़ता के काम नहीं हो पाता है। हो जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन जब दृढ़ता है तो वहाँ सफलता आसानी से मिल जाती है। तो आज फिर से हम प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे 17/9/2020 के। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही, इसके बाद नहीं कि समय निकल जाए फिर हम तैयार हो जाएंगे, नहीं। इसी के अंदर ही
क्या बनना है? उत्तम पुरुष बनना है। पुरुषों में उत्तम, किसके लिए कहा? श्री कृष्ण के लिए कहा है ना। ऐसा बनना है। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण है। हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? कर भी रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? सत्युग लाने का। और हाँ? बोलो बोलो। मनसा सेवा में क्या कर रहे हैं? दूसरी आत्माएं भी पावन बन जाए। और क्या कर रहे हैं? दूसरों को बाबा का संदेश पहुंचाने का। अच्छा, अभी अन्नू बहन ने एक बात पूछी थी, पूछा था कि सत्य को लाना है, सत्य में जाना है, तो पहले क्या करना है? पहले लाना है। तो वही कार्य कर रहे हैं। बाबा ने ऐसे कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। किसी को पता है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं? बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें नहीं होती है। खौफनाक किसे बोलते हैं? खतरनाक। जैसे आजकल आपने सुना होगा, फलांदे की साइड में, पता नहीं इधर भी होगा, एक जानवर उतरा है, सुना? अरे उसका तो पेपरों में भी आ रहा है। एक जानवर उतरा है और वो कितना बड़ा बिजार होता है, उसको भी मार देता है। नील गाय जो भी मिलते हैं ना जंगल में, जो घूम रहे हैं, ये सबको मारता जा रहा है, सबको मारता है। नहीं, टैंडवा नहीं है, कुछ और, उसका नाम ही नहीं पता लोगों को। क्या अफवाह नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है। और जो वन विभाग वाले हैं वो उसकी खोज में लगे हुए हैं। तो वो बाहर का बताते, विदेश से आया है वो, जंगल आके यहाँ फलादा के पास पहुंच गया, पासपोर्ट मिल गया उसको। तो बाबा ने कहा, सत्य में ऐसी खतरनाक चीजें कोई होंगी ही नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? उड़ने और उड़ाने का दिन। कभी सोचा था कि भगवान से डायरेक्ट हम महावाक्य सुनेंगे और सुनकर के फिर दूसरों को सुनाने लायक भी बन जाएंगे? कभी सुना था? सोचा भी नहीं था। सुनने की बात तो बहुत दूर की। जी, कुछ नहीं जानते थे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। बिना शरीर के आत्मा ना सुन सकती है और ना ही सुना सकती है। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। तो किसका लेते हैं? ब्रह्मा बाबा का। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है, इसीलिए पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे। यहाँ से हमारी चढ़ती कला होती है और सतयुग से उतरती कला, इसलिए सतयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम युग को पुरुषोत्तम। यही पुरुष को उत्तम बनाया जाता है। कितनी गहरी बात है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, संगम पुरुषोत्तम, या पुरुषोत्तम संगम युग भी कह सकते हैं। संगम जरूर, संगम है ना। संगम युग पर
पढ़ाते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यही यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में जाते हो। दूसरे नंबर का पुरुषोत्तम युग कौन सा है? नई दुनिया। वहां सारे उत्तम होंगे। यहाँ बन रहे हैं, वहां बने बनाए पहुंचे, इतना अंतर है। वहां बनाया नहीं जाएगा, जो तैयार होंगे उसको ट्रांसफर किया जाएगा। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। तो कौन है? कौन है? लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे कि बरोबर यह हेवन के मालिक है। तभी तो घर घर में उनकी पूजा होती है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। भारत की इतनी भारी महिमा है, लेकिन भारत में रहने वाले नहीं जानते। देखिए ताज्जुब की बात है। आबू की महिमा महान है, आबू में भगवान आता है, लेकिन आबू वाले नहीं जानते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं है। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया। अपने आप ही किसी को भी टाइटल देते हैं स्वर्गवासी हो गया। इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब आए ना हेवन में। तो वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। अब बताइए, अचानक से जो आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है किसी भी कारण से, जैसे आज खबर मिली कि कोई भाई के मकान में काम चल रहा था, तो पलस्तर के लिए वो झाड़ रहा था दीवार, और कुछ सिल्ली वगैरह रखी होगी तो वो उसके सिर पे गिर गई। 1 मिनट नहीं लगा, और 35-36 साल की उम्र थी भाई, छोटे छोटे 2 बच्चे। अब बताइए, अब उसको क्या कहेंगे? स्वर्ग में गया? नहीं कहेंगे ना। तो जी अकाले मृत्यु। तो स्वर्ग में अकाले मृत्यु का तो नाम ही नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में है। पावन होती तो हेल में ना होती, कहाँ होती? हेवन में होती। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी और बड़े हैं। चलो 40 वर्ष भी गए तो भी ठीक है, 40,000 वर्ष बताइए और बड़े हैं। तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तब यह सब खत्म हो जाएंगे। ऐसी गहरी नींद में सो गए, जब आग लगेगी ना, सेक लगेगा, तब आग खुलेगी। ये क्या होगा? और जब तक तो फिर बुझाने का कुछ साधन भी नहीं होगा, तो खुद भी जल जाएगा। 40,000 साल का तो मिनटों में खत्म हो जाएगा। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, बाकी सबकी है विपरीत बुद्धि। इसलिए तो उनको समझ में नहीं आता भगवान क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी भी प्रीत बुद्धि है। कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी नंबर 1 बन जाए तो हाँ, राजधानी आने में भी टाइम ना लगे। जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना, फिर तरीका जो चाहे अपनाओ, है ना। कमेंट्री से योग करो, संगठन में योग करो, मुरली पढ़ो,
है ना, मुरली का चिंतन करो, कुल मिला के बाबा के साथ रहो, कोई भी साधन अपनाओ। जितना बाबा के साथ रहेंगे तो उतना अपने आप को भरपूर करेंगे, है ना। जैसा संग वैसा रंग। तो किसी भी तरीके से बाबा के साथ अपने आप को रखना है, जैसा जिसको सहज लगे। वो कब? अमृत वेले। भले प्रेम के आंसू भी आए, बाबा की महिमा करते करते प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि समय बहुत कम है और इतने समय के बाद बाप आकर मिला है, तो आंसू नहीं आएंगे जी। हाँ जी, एक ये प्रेम के आंसू। तो प्रेम के आंसू के लिए छुट्टी है। बाबा कहते हैं प्रेम के आंसू तो मोती बन जाते हैं और बाबा के गले का हार बन जाते हैं। तो इसलिए कहा बाबा ने भले प्रेम के आंसू आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत समय के बाद बाबा से मिले और समय भी इतना आगे कम रह गया। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो, हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। पश्चाताप होता है ना, हम कितने नीचे गिर चुके थे, अब बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठा दिया। बाप आकर हमको दुखों से छुड़ाते हैं। हम विषय सागर में कितने दुखी हो गए थे, अभी है रो रो नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझा दिया है। समझ में आ गया ना? कोई बात ऐसी तो नहीं है जो समझ में ना आती हो। सब कुछ क्लियर है ना? पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले। तैयार हो रमेश माता जी? तैयार हो? अच्छा, द्वापर में कौन सा वर्ण कहा जाता है? द्वापर युग में कौन सा वर्ण कहा जाता या कौन सा वंश कहा जाता? गिरने शुरू हो जाते तो वंश कौन सा कहलाता है? जैसे ब्रह्मावंशी। अच्छा विक्रांत भाई, वैश्यवंशी। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। पूरे चक्र में से कहीं से कोई भी पॉइंट पूछ ली जाए, ठीक है? ऐसे नहीं हाँ जी तैयार है, आज जब पेपर आए तो कुछ का कुछ पता है ऐसा नहीं। आज सवेरे भी जो 2 बजे की क्लास चलती है ना, सब पक्के थे हाँ जी, पूरा स्वदर्शन चक्र हमें याद है। और जब चक्र घुमाने लगे तो बीच में अटक गए। किसी का चक्र तिरछा घूम रहा था, किसी का नीचे जा रहा था, किसी का सही से घूम ही नहीं रहा था। घूम भी यार, घुमाने वालों ने घुमाया भी, लेकिन जिन जिन से पूछा उनके सारे टेढ़े बांध के घूम रहे थे। तो टेढ़ा बांका चलेगा चक्र तो गर्दन काटेगा, वो तो सीधा चलेगा तो गर्दन काटेगा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे, तो स्वदर्शन चक्र में क्या आता है? जो सीढ़ी का सारा ज्ञान है ना, ये सारा स्वदर्शन चक्र में आता है। ठीक है, हम कितना समय सतयुग में राज्य आए करके, कितना जन्म लिया, किस तरह से राज्य किया, कौन सा घराना था, क्या कहलाते थे हम, ये सब स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन। स्वयं का दर्शन हर तरीके से करे, है ना। कैसे घराने में मैंने जन्म लिया, कितने जन्म लिए, क्या कितना समय में मैं आत्मा वहां रही, ये सारी बातें। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो इसीलिए हर बात पक्की होनी। कौन कराते हैं क्लास रोज? कोई भी कराते हैं। ज्यादा कौन कराते हैं? सुषमा बहन जी, एक एक बात पूछा करो इनसे, सबसे नाम सहित, है ना। ये जो रोज क्लास कराते हैं ना, भाई भूला ना करो, ऐसा ना करो। जब बार 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 अच्छा अमृत वेले की, अच्छा क्लास वाले बट जाते हैं एक साथ नहीं, दोपहर में नहीं आते सब। अच्छा बट जाते हैं, 3 क्लासों में बट गए। अच्छा, तो जिसके
क्लास में जो पहुंचते हैं वो अपना अपना को पक्का करके रखे ना। अच्छा, तो आप तो दोपहर वाले हो ना, माता जी तो दोपहर वाली है ना? अच्छा, दोनों क्लास में। बहुत अच्छा नंबर ले रहे हैं माता जी। याद करने का नंबर और लो, ठीक है? तो बाबा ने कहा बच्चे अब क्या करना है, क्या करना है? बाबा जो हमें पढ़ाते हैं वो हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। कब पढ़ा सकेंगे? जब खुद को याद होगा तभी तो मैं दूसरों को करा सकूंगी ना। हाँ, सबको टीचर बनना है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है, मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। मूल वतन क्या है, परम धाम क्या है, बाबा ने वो सब भी हमें क्लियर कर दिया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना, बगीचा को देख रेख करने वाला बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब है नहीं, अब तो जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि नहीं होते। यहाँ तो कई जानवर ऐसे हैं कि पता ही नहीं कि ये भी कोई जानवर होता है। ऐसे कई बार बरसात में कीड़े देखने को मिलते हैं, उनके नाम ही नहीं पता। तो सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखती हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, सारी कहानी ही उल्टी कर दी। बाप ने समझाया है भारत बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक बाप ही है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर कहेंगे। किसी भी देवता को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, और पतित पावन भी नहीं कहेंगे, है ना। जो भक्ति में श्रद्धा है लोगों की, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, बाबा ने उसको भी मना कर दिया कि जब वही पतित पावन नहीं है तो बाकी और कैसे पतित पावन हो सकते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के लिए स्थान है दो। कौन कौन से? सदगति के स्थान है दो। कौन कौन से? और मुक्ति और जीवन मुक्ति, दो स्थान है। और इसे क्या कहेंगे? इस दुनिया को क्या कहेंगे? दुखधाम है, जीवन बंद है। वो जीवन मुक्त, वो मुक्ति कौन सा? परम धाम। सतयुग है जीवन मुक्ति, और ये है जीवन बंद, जिसको कलयुग कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त बाप भी आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। जो भी धर्म पिता है वो भी मनुष्य के चोले में आते हैं। बाप को भी अपना चोला लेना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा का। इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, और इनको कहा जाता है निराकारी। तो महात्माएं भी वहां रहती हो, बाप
बाप भी वहां रहते हैं, कहाँ? परंतु है गुप्त। बाप भी आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं, वहां कोई सुख भी नहीं, है ना, शून्य अवस्था है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। कौन सी बात में कल्याण है? एक बात में कल्याण है। हाँ, एक बाप को याद करना। बाप को याद करो, मन मना भव। नाथ तुम, ये मुरली क्या है? अमर कथा है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं, है ना? कितना खर्चा भी होता है और कितने दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। वहां है कुछ भी नहीं। मनुष्य कितनी श्रद्धा से जाते हैं और बाबा क्या कह रहे? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। अब बताओ, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं है। अब क्या सच की रत्ती नहीं है? देखो, हमने तो देखा नहीं जाके, लेकिन ब्रह्मा बाबा की कहानी में आता है। बाबा ने बताया एक बार, जब बाबा सुनार थे, शिव बाबा के आने से पहले, है ना, भक्ति तो बहुत किया करते थे, तो बाबा को हर जगह सच जानने की बड़ी खोज रहती। इसलिए बाबा ने सच जानने के लिए एक नहीं, कितने गुरु किए? 12 गुरु किए। तो वहां की भी बाबा को जानकारी निकालनी थी। तो बाबा उस समय घोड़े पर जाते थे, सेठ था ना बड़ा। तो बाबा वहां गए, टुक 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 घोड़े पे चढ़ के वहां पहुंचे तो देखा वहां के जो देख रेख वाले थे, पुजारी थे और पहरेदार थे, तो बाबा का वो देख करके पोजीशन से लगा उनको कोई बड़ा आदमी आया है। बाबा ने जो ढंग से कहा, सच सच बताओ, ये सब मंदिर कैसे तैयार होता है, इसके अंदर जो शिवलिंग है वो कैसे तैयार होता है? एक अथॉरिटी से बाबा ने जो पूछा, अंदर से कांप गई आत्माएं। कहा सब बता देंगे, आप बैठो तो सही, सब कुछ सच्चा सच बताएंगे क्या है। तो बताया, रातों रात वो तैयार किया जाता है। अगर तैयार नहीं किया को भी जाता है। हाँ, कभी जाया आप? हाँ, सुना है। उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो कहीं कहीं है ऐसा, लेकिन हर जगह के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा, बच्चे गाया भी जाता है, क्या कहावत है फिर? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ नहीं जानते, गाते हैं, अर्थ जानते नहीं। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। भाई ग्लास को तो ग्लास, गमले को तो गमला ही कहा जाएगा ना। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ है। सच बोलने वाला तो एक बाप ही है। अभी तुम जानते हो, बाप आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, जो अंगूठी में पहनते हैं लोग बाग, तो उसमें सच्चे मोती भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसे होती है जो सच्चे में भी नहीं होती। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें जो निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाबा कह रहे कोई संशय नहीं, क्योंकि हर बात बाबा हमें ऐसा
क्लियर करके बता देते हैं। संशय वाले फिर आते ही नहीं हैं, थोड़े दिन आएंगे वो फिर बैठ जाएंगे। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। बड़े बड़े दुकान निकालो मतलब बड़े बड़े सेंटर खोलो। यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो, सच्चा ज्ञान देते हो, माना सच्ची दुकान खोलते हो। तुम्हारी सच्ची दुकान है। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं, कितने कितने बीघे में, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। छोटी दुकान पर छोटे मनुष्य जाते हैं और बड़ी दुकान पर बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक और ये चंद्रवंशी फिर कहाँ के मालिक? लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक थे। राम सीता चंद्रवंशी कहाँ के मालिक? त्रेता के मालिक, है ना। उस समय बहुत सारे राजा हो जाएंगे, सतयुग में इतने नहीं होंगे। वहां धर्म भी दूसरा, है ना, क्षत्रिय धर्म कहा। बच्चों ने गीत में भी सुना ना, तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज, अब के लिए कहा गया। वो लोग समझते हैं आज अनाज बहुत होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। वो क्या समझते हैं? हमारे पास इतना सब कुछ है तो यहीं पर स्वर्ग है। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, स्टूडेंटों पर। लेकिन हो क्या रहा, स्टूडेंट ही और उल्टा कर रहे हैं, है ना। काम खराब करने में टाइम नहीं लगाते। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं, बूढ़े थोड़ी मारते हैं बेचारे। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वे बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड रहता है ना, तो जोश रहता है उनके अंदर कुछ भी करने का। अब न्यू ब्लड की तो यहाँ बात ही नहीं है, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, है ना, ये अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं कई बच्चे, जैसे नीलोहा वाले मनाते हैं हर वर्ष, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना जन्मदिन मनाते हो, तो याद रहता है ना इतने वर्ष का बच्चा हो गया। नशे की बात है ना, 5 वर्ष के हो जाएंगे। अच्छा अभी 5 ही हुए हैं। अच्छा 1 साल बाद आए आप। अच्छा बाकी 6 वर्ष वाले हैं। अच्छा आप 5 साल के होंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। लो क्या कह रहे बाबा, ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए, जिस्मानी नहीं मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। लो आज से पक्का यहाँ मनाते हैं नीलोहा में। आज नीलोहा वालों को पकड़ लिया बाबा ने, ठीक है।
बहुत जगह मनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं मनाना चाहिए। तो मनाए तो कौन सा, ये अलौकिक बर्थडे मनाए, नए जन्म का। यहाँ तो सब हमारे से बड़े हम छोटे सुभान अल्लाह बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। जो काम बड़े ना कर सके वो हम कर दिखलाएं। गीत सुना आपने वो, है ना? कैसे कैसे गाते हैं उसको? नहीं नहीं, दूसरा गीत है, बहुत अच्छा गीत है, बच्चों के ऊपर ही है। तो बाबा ने कहा बच्चे इस नशे में रहना चाहिए, हमारा ये रूहानी बर्थडे है। जिस्मानी बर्थडे कैंसिल करा करके, हम जैसा हमारे हैं, हाँ अभी हाँ है, तो हमको मना किया ना, जिस्मानी के लिए मना किया। उनका रूहानी बर्थ, जब चंचल बहन ज्ञान में चल पड़ी, उनका रूहानी बर्थडे मनाओ अब, जब से चले हैं, है ना? अब कब से चले उनको पता होगा, कब से मतलब जब से अपने आप को प्योर बनाया उन्होंने। वो तारीख याद रखे कि उस दिन मैंने संकल्प लिया था, और पूरा 1 वर्ष हो जाए, है ना? तो उनका वो 1 वर्ष के बाद मनाओ। और सबका शिवरात्रि है ना, बर्थडे तो सबका शिवरात्रि का। बाबा नहीं, जैसा मनाने का होता है ना अलग अलग बाबा ने सबको, पहले कह दिया, तो बाबा उस तरह से बता रहे हैं ना कि रूहानी बर्थडे मनाना चाहिए। अगर है किसी को जैसे होता है मनाने का, तो उस तरह से मनाए। जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। मनाना तो यह चाहिए ना, बाबा ने कहा मनाना तो ये चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म और यह है ईश्वरीय जन्म, तो दोनों में कितना अंतर हो गया। अलौकिक मनाए तो फिर वो लौकिक में मनाओ, है ना? अब उनको तो आप नाराज नहीं कर सकते ना, उनकी इच्छा है, नहीं जी हम तो मनाएंगे, मनाओ भाई, लेकिन बाबा के घर से कोई लेन देन नहीं उसका, अलौकिक से लेन देन है। तो बाबा ने कहा बच्चे अब कहीं नहीं मानते हैं इसको, तो इसमें बाबा क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा नहीं, कई सेंटरों पे भी मनाया जाता है, ये आज की पॉइंट थोड़ी है, ये तो बहुत बार पॉइंट आ चुकी है, आज पहली बार नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी मनाते हैं, है ना? तो अब इसमें बाबा क्या कर सकते हैं अगर नहीं मानते हैं बच्चे तो, है ना? लेकिन जहाँ तक हमारी चले वहाँ तक तो चला देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ईश्वरीय जन्म है, रात दिन का फर्क है। दीदी एक बताऊं जी। जैसे जन्मदिन को क्या है ना मनाने को, और ये जागरण करा, जागरण बताया, इसमें भी उनकी महाराज में पंडित ने भी मना करी थी इस बार, जन्मदिन पर जागरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? लोग है वो वैसे तो खुशी का दिन है, पर वो बंदगी का दिन है। उस दिन देवी को बुला रहे, जागरण कर रहे, सब देवताओं को बुला रहे, अच्छा, ऐसा बताया था। नहीं वो तो उन्होंने गलत बताया। हाँ ऐसे ही बताया था उन्होंने, कुछ ऐसे ही बताया। नहीं नहीं, जन्मदिन मनाते किस लिए हैं कि हमारे घर में एक नई आत्मा आई है, खुशी का दिन है, वो तो गंदगी का दिन का, वो तो 20 साल खुशी का दिन का, वो तो 20 साल का हो गया, अब भी गंदगी रहेगी क्या 20 साल नहीं पता, तक? नहीं दीदी मैं पता नहीं, हाँ। किसी ने बताया, हाँ। नहीं पता नहीं। वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये कि ऐसा नहीं है, जागरण खुशी होना का नहीं दिन। चाहिए जन्मदिन पर, नो बताया। उस हिसाब से भाव बताया हुआ कि परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाए, है ना? उन्होंने बताया ही है। तो बाबा ने कहा बच्चे रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर और फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी नहीं। निश्चय की बात कही, है ना? अब निश्चय किसे कहेंगे? जब से मैं मर्यादाओं के अंदर आई हूँ तभी से तो निश्चय कहेंगे। उससे पहले तो 20 साल से सुनते आ रहे जी, हमें पता है जी ओम शांति का ज्ञान है, मुरली सुनावे, बहुत लोग ऐसे बताते हैं जी हमें तो सब पता, 50 साल से हमारी दादी जा रही है, हमें तो सब पता। अब पता ही तो है, लेकिन निश्चय तो नहीं है। कि निश्चय होता तो खुद भी जुड़ जाते, तो निश्चय नहीं है तभी तो नहीं जुड़े ना बाबा के साथ। तो इसलिए कहा बाबा ने कि निश्चय जब बैठे, ऐसे नहीं कि ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसे भी होता है। तो मरे समान हो गया ना। बच्चा पैदा हुआ,
जन्मदिन भी मना लिया और मर भी गया। ठीक है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी का दिन भी मनाते हैं। आजकल तो शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का दिन भी मनाते हैं। वंडर है ना। अब जहन्नुम किसे दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पता चल गया था गड्ढा है ना। उन्हें क्या पता बेचारों का, उनके लिए तो वाह, जिंदगी से जोड़ा बन गया। उनके लिए तो स्वर्ग है, जिंदगी में 1 से 2 भले हो गए। और यहाँ पता चला कि जहाँ 2 हुए वहीं काम खराब हुआ, है ना। अकेले थे तो सुरक्षित थे। तो बाबा ने कहा बच्चे जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। अरे लोग बात 25-25 साल हो जाते हैं तो भी मनाते हैं जी। हमारी सिल्वर जुबली है, जब से हम जोड़े बने हमारी सिल्वर जुबली, हमारी गोल्डन जुबली है। 50 साल की मनाते हैं, वो गोल्डन जुबली है। तो बताइए 60 साल की डायमंड जुबली मनाते हैं जी। जोर से बोले करो, जोर से। माता जी की गर्दन अच्छा, तो उन्होंने क्या करा, बाहर आए थे जयमाला पहने, जयमाला डालने आए तो माता जी कर रही है, सब कर। अब तो मना कर रही है, अब तो मान जाओ बाबू जी, मान जाओ। अब तो मना कर, आप जो गर्दन ऐसे से हिल रही थी। वो गर्दन हिला के लाके माला डाल रही थी। तो सब थे ना, तो सब कह रहे बाबू जी अब मान जाओ, तुम मना कर रही माता जी। जयमाला डाल रही तो बाबा ने कहा हाँ मजाक। तो बताइए है ना, कितने अंधकार में है दुनिया। जहन्नुम में जाने का भी खुशी मनाते हैं। वंडर है ना। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है, ठीक है। बहुत देर तक हंसी आई। तो बाबा ने कहा तुम्हें कौन सा बर्थडे मनाना है, पक्का हो गया? हाँ, बर्थडे ईश्वर मनाओ तो ईश्वरीय मना। हमने भी कभी नहीं मनाया, ना लौकिक मनाया और ना ही अलौकिक। बहुत लोग पूछते हैं बहन जी आपका बर्थडे कब है, क्या करोगे? कुछ करेंगे। मैं कहा जरूरत क्या है, किसी को नहीं पता हमारा बर्थडे कब है। वो आईडी में ही देख ले तो बातें कर लगे, है ना। तो ये सब व्यर्थ समय गंवाना है। असलियत में देखो तो ये थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद फिर ऐसे कैसे। तो इसीलिए कहा बाबा ने हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। ईश्वरीय बर्थडे मनाएंगे तो उनकी याद तो रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, ठीक है 8 जनवरी है, तो समझो आज ही है बस। 8 जनवरी हाँ निकल गया। अब तो अलौकिक ये 8 जनवरी है, जब मैं बाबा के घर में रहने के लिए आई थी। ज्ञान कब मिला वो मुझे याद नहीं, लेकिन बाबा के घर में रहने के लिए आ चुकी थी। 8 जनवरी 1990, 30 साल से ऊपर हो गए। 20 साल के होंगे उस समय। कितने साल की होंगी? तो उस हिसाब से तो 50 से भी ऊपर हो जाना चाहिए। 11-12 के आसपास। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ये मनाओ, तो फिर ये वाला मनाओ ताकि खुशियाँ आए जीवन में, दूसरों को भी खुशी मिले। और क्या होना चाहिए फिर उस दिन? लौकिक में जन्मदिन मनाते हैं, खाते पीते और खिसक जाते हैं। यहाँ क्या करना है? अनुभव सुनाना है, अनुभवों से सबको भरपूर करना। वहाँ तो टॉफियाँ बांटते, गिफ्टें बांटते, यहाँ क्या बांटने? हाँ, इतने वर्षों का अपना अनुभव सुनाना है ताकि दूसरे भी उस अनुभव से अपने आप को भरपूर कर सके। तो बाबा कहते हैं हम बच्चे शिव बाबा के बने हैं, ये बर्थडे मनाओ तो शिव बाबा याद रहे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, ठीक है योगेंद्र भाई। वह आसुरी जन्म भूल जाए। मुझे ना मनाना है, शिवरात्रि वाले दिन मनाऊं। देखो हमने तो कहा नहीं है,
ये तो आप बाबा की इंसल्ट कर रहे हो, ऐसे कह के हमें नहीं तो मनाना, शिवरात्रि वाले दिन मनाओ तो हूँ। अंदर ही अंदर मना कर देते हैं। शिवरात्रि में तो डायरेक्ट सभी के सामने मना कर औरों को भी मनोभाव तोड़ रहे हो। हाँ, ये बाबा का डायरेक्शन है। हाँ, ये हमने थोड़ी छापा मुरली में, देख लो। या हमने आके छाप पेंसिल से लिख दिया हो, क्या पता हमने आके। ये दीदी बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, हाँ अरे जब ऐसे भी तो होता है ना, हम क्यों युगल की बात क्यों माने, क्यों माने उनकी बात, हमका रास्ता लगा, हमारा रास्ता लगा, मगर बाबा दे रहा डायरेक्शन या कौन दे रहा हाँ डायरेक्शन, बिल्कुल कौन दे रहा डायरेक्शन। सही बात तो किसी की भी हो, किसी की भी होगा तो है ना, हम ये क्यों उनकी बात क्यों माने, अगर सही बात है मानेंगे, जरूर मानेंगे, नाराजगी नहीं करना किसी को। बिल्कुल। बाबा कहता नाराजगी नहीं करना किसी को। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो ये भी कहना, हम मनाओगे भाई जी, बताओ जल्दी, कब जल्दी बताओ। मनाने का मतलब यहाँ शायद भाई जी खर्चे से डर गए होंगे। हाँ, मैं शिवरात्रि वाले दिन मनाऊंगा। नहीं नहीं, शिवरात्रि के दिन किसका होता है, जिसको पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आज का दिन हम कौन सा मना रहे, वो तो फिर हमारे गुरु का आज का दिन जो है हमारा भक्ति मार्ग के हिसाब से कौन सा दिन है, अमावस है ना, अमावस। तो वो कौन सा दिन है, ये भोले भटके सारे जिसको भोग ना लगा होगा आज लगा देंगे। तो शिवरात्रि में जन्मदिन किसका, भोले भटके का। हाँ भोले भटको का, जिसका नाम बनाएगा आ जाओ बाप के साथ सारे एक साथ केक बाबा ने काटेंगे। बोली में कहा था बाप के साथ बच्चों का भी जन्मदिन है। हाँ लेकिन पर्सनल भी तो मनाए ना, जी हाँ। वो ठीक है कि हम बाप के साथ मना रहे हैं, लेकिन अलग भी मनाएंगे तो उसकी एक खुशी अलग मिलेगी। बाबा ने कहा ना, तो जरूर बाबा को खुशी होती होगी ना, तभी तो बाबा ने ये बात कही, नहीं तो बाबा को कहने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत ही नहीं थी कहने की। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा कल्याण छिपा है जी। वो वाला जन्मदिन जब से आप बाबा के बने हो, ठीक है, आपको 1 वर्ष हो गया बाबा के पास आते हुए, और बाबा में पूरा विश्वास है कि यही भगवान है और इसी मुरली को सुन के मेरा कल्याण होने वाला है। अगर ये पक्का निश्चय विश्वास है तो समझो बाबा के बन गए ना, तो जन्म हो गया ना नया हमारा, ये नया जन्म माना जाएगा। हाँ उस तारीख को वो दिन मनाओ जन्मदिन की तरह। 2 जन्म हो गए ना, एक जन्म तो वो जब अपने माता पिता के बाद जन्म लिया है ना, उसको कितने साल हो गए, 60-65 साल हो गए उसको, तो है ना। लेकिन अब बाबा के बने हमें कितना समय हो गया, ये हमारा दूसरा जन्म हो गया, ये ज्ञान का जन्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो जब 1 साल हो जाए ना, आपको पूरा निश्चय है बाबा में है। हाँ उस दिन क्या करना चाहिए, जो जन्मदिन में करते हैं वो करो, ठीक है। खुशी में क्या करते हैं, मीठा खिलाते हैं, तो बाबा को मीठे का भोग लगाओ, है ना। ऐसा नहीं बहुत सारा बनाओ, अपनी यथाशक्ति अनुसार। मीठा तो इतना सा भी होता है, 1 चम्मच भी, है ना। देखो गरीबों के घर में भी जन्मदिन मनाते हैं, देखा होगा आपने ना। और कुछ भी नहीं ना तो बेचारे हलवा ही बना देते हैं, और हलवे को ही पूरा ऐसे टाइट करके लो बच्चों को, चलो जन्मदिन बन गया, सबका मुंह मीठा हो गया, है ना। और ऐसे भी होते हैं कि 10-10 हजार रुपए के केक भी बनाते हैं, ऐसे भी होता है। तो उनका भी जन्मदिन होता है और जन्मदिन उनका भी होता है। नहीं एक उदाहरण दिया, ठीक है। तो ऐसे है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा भोजन ही करो, सबको पेट भर के खिलाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ अपनी खुशी जाहिर करनी है, मुझे क्या मिला भगवान से, ठीक है, वो दिखाना है। गुब्बारे उब्बारे लगाने ये कोई जरूरी नहीं है, अंदर के गुब्बारे लगाने हैं, मतलब खुशी में फूलना है। हाँ ठीक है। हाँ हमें इतने वर्ष हो गए आज, वो खुशी जाहिर करनी है। तो भले 100 रुपए का भोग नहीं, आप 10 रुपए का भोग बनाइए, ठीक है। 100 रुपए का बनाया और अंदर से रो रहे हैं, तो वो जन्मदिन भी नहीं है तो तो खुशी कहेंगे। प्यार से 10 रुपए का भोग बनाया, 10 रुपए में क्या बन जाएगा, क्या बनेगा 10 रुपए में, 1 चमचा सूजी लो, 1 चमचा चीनी लो, 4 चमचे पानी डालो, हलवा तैयार। घी भी मत डालो, चाहे मुंह ही तो मीठा करना है। लेकिन निसंकल्प होके मैंने वो बनाया, किसी से उधार नहीं लिया, ठीक है। और उसमें इतना टेस्ट आएगा, बना के देखना,
भोग के नाम पे कोई भी चीज आप बनाते हैं ना, बिना घी का आप हलवा बना के देखना, फिर बताना हलवा बना या नहीं बना। प्रैक्टिकल है ये हमारे जैसे साथ। बिलनी का उदाहरण दिया था ना, बिलनी का, जी। उसमें बेर थोड़ा चखा और राम को दिया, उसने बड़े प्यार से कहा, देखा ही नहीं है कि झूठा भी है, क्योंकि वो भाव का था भूखा, है ना। भाव का भूखा। तो शिव बाबा भी भाव का भूखा है। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं बाबा शिव का घी तो है ही नहीं इसमें, बाबा है तो डालो, ऐसा नहीं है, नहीं है। ये एक बात बताइए कि अगर नहीं है तो संकोच वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब बाबा के सामने दिखावा नहीं लोगों की तरह, है ना। घी घर में दवाई के लिए भी पैसा नहीं और लोगों को घी से रोटी चिपड़ के भी दे रहे हैं, दिखावा। क्या कहेंगे, सूखी रोटी हमारे सामने रख दी, बाबा ऐसा कहेगा? बाबा नहीं कहने वाला। हाँ ठीक है, तो इसलिए मनाना है सबको, खर्चे से डरने की जरूरत नहीं, तो आज ठीक है। किसका? आज किसका? आज तो पता नहीं, अब याद करके अगली बार मनाएंगे। आप तो बोले बटको एक कल का जिक्र- आप तो भोले भटकों का देवताओं का दिन आज तो। भैया कल को बताओ करूँ किसका? तो बाबा ने कहा बच्चे, ठीक है, सब अपना अपना याद सुनाना है जिससे अनेक आत्माओं को फायदा हो। तो मेरे अनुभव से अगर दूसरी आत्माओं को फायदा होगा तो पुण्य किसका जमा होगा, किसका होगा? मेरा अपना होगा ना। तो यहाँ अविनाशी खुशियां बांटनी है। स्थूल खाना खिला के, स्थूल मीठा खिला के कितनी देर की खुशी देंगे हम? थोड़ी देर के लिए, पेट में गया, जीभ से निकला, खत्म, है ना। फिर मिट्टी। और ये जो शब्दों की जो खुशी मिलती है हमें अनुभवों की, ये कितना लंबा चलती है। अगर वही अनुभव हमने भी कर लिया तो कितने जन्मों तक मेरी चलेगी। मैंने ऐसा अनुभव किया है, जब बाबा की बात हम बताते थे आगे, ये क्या क्या जिंदगी का चला था, पता क्या कही, भाई मैं तो सिर का दर्द भी खत्म हो गया। हाँ, बहुतों को सुकून मिलता है सुनते सुनते, है ना। जो उसके तो- ध्यान में लगे जी। भक्ति मार्ग में आप जो वैसी बताते नाम ले भाई। हाँ, वो तो सब तरह की आप, उसका फिर भाग्य में नहीं है ना उसके। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो दूसरा कोई फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। एक तो बाबा की याद बनी रहेगी और दूसरा क्या होगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई ऐसा शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सो गति होगी, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, है ना। क्या है आगे की लाइन? बल वलवल कहाँ उतरे? नरक में वैश्य योनि उतरे, वैश्य के घर में जन्म लेना। पता कितना गंदा शब्द, ये शास्त्रों में कहा गया। यह फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। शास्त्रों में है ये बात, बाबा ने थोड़ी बताई, शास्त्रों की बात बाबा गंगा भी बताई तो स्त्री है। है। गंगा स्त्री गई है। गंगा मैया कहा ना, गंगा बाप नहीं कहा किसी कहते हैं की बात ने, है ना। इसलिए कहा स्त्री। गंगा का तट से मतलब है वो पवित्र स्थान माना गया, गंगा का तट, गंगा का किनारा, और वो वैश्य का द्वार है। तो बाबा ने कहा भक्ति मर्म में गंगा का तट हो, जब शरीर से आत्मा निकलेगा ना, प्राण तन से निकलेगा। खड़ा हो प्राण तन से। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। जी। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। शरीर छूटे तो भी कैसी स्थिति हो? स्वदर्शन चक्र, मतलब बाबा की याद हो और अपने जन्मों का कि मैं कहाँ जा रही हूँ आत्मा, स्वर्ग में, सतयुग में जा रही हूँ आत्मा। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंत काल में याद आएगी। अभ्यास होगा तो याद आएगी ना। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है ऐशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। पाठ बजाते बजाते अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय
आत्मा ही इम्प्योर बनी है, तो शरीर भी कैसा मिलेगा? शरीर भी कैसा मिलेगा? इम्प्योर ही मिलेगा ना, बीमारियों से भरा हुआ मिलेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना, तो बाबा के पास बहुत मिसाल है। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है, तो ऐसे आत्मा क्या है? सोना। शरीर क्या है? जेवर। तो खाद किस में पड़ी? आत्मा में पड़ी। तो वैसा जब सोने में खाद पड़ेगी तो जेवर भी वैसा ही तैयार हुआ। तो ऐसे आत्मा जैसी बनी तो शरीर भी वैसा ही मिला। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कैसे? कागज के। और कागज भी कितना हल्का होने लगा, एकदम पसीने में खराब हो जाता है। कागज भी देखो तो कैसा। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसे होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं। जैसे किसको तलाशी आदि ली जाती है ना, तो गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में। पूरा पूरा किसी की पानी बहाकर ले जाए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो प्रभु के कार्य में लगा। अच्छा, पूरा सुनाओ सुषमा में, थोड़ा तेज आवाज में। पूरा याद नहीं है भाई जी। हाँ जी, अच्छा आता है लेकिन कह नहीं पाएंगे, वो तो सुनाएंगे जी। प्रमिला बहन, ऐसे हाथ हिलाने से काम ना चले, ठीक है जी। प्रमिला बहन, याद कर लेंगे भाई, अभी याद नहीं है तो याद कर लेंगे जी। समुद्री बहन, लक्ष्मी बहन जी, राजकुमारी बहन। चोर ले जाए, सफल हो उसकी बहुत जल्दी सफल कर दिया विक्रांत भाई जी। बाबूजी, और किसको याद है? सुखी माता जी, इनके तो दोनों हाथ बताओ जी। कमलेश माता जी को याद है? अच्छा, सुनाओ जी, सीरीज भाई सुना ना। किसी की दबी नहीं धूल में किनकी राजा खाए, उनकी चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, किसी की पानी बहा कर ले जाए, किसी की धरती सटक जाए, आप ज्यादा कर सफल होगी उसकी जो प्रभु के कार्य में लगा। ताली बजाओ भाई। इस तरह से हमें याद होना चाहिए, है ना? जैसा ये बता रहे ये नहीं सुना था जो वो माँ वो तो पॉइंट अलग छोटी सी थी। नहीं, वो दो एक्स्ट्रा बताई उन्होंने, पानी में और धरती वाली एक्स्ट्रा बताई है। जगह नहीं छोड़ी ना कहीं भी। धरती सटकना का मतलब है फट नहीं जाती धरती। अभी देखो कई जगह ऐसी सुनने को मिली है कि पूरे के पूरे मकान बैंक तक नीचे चले गए, है ना? और बाढ़ आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? सब कितने बड़े बड़े महल लोगों के बह गए। वो कहाँ आई थी बाढ़? इधर आई थी ना कहीं पहाड़ों में, अमरनाथ में आई थी, केदारनाथ में, तो पानी बहा के ले गया। तो सच्ची बात तो सुनाई, अलग से थोड़ी ना कुछ सुनाई। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए, है ना? धनी अर्थात धर्म के नाम लगाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब आग भी जोर से लगती है, थोड़ी बहुत आग लगने वाली ना है, जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसीलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। कर रहे हैं या कर लेंगे? अच्छा, बैगेज में क्या? देखो हम समझो मधुबनी जा रहे हैं, तो मधुबन जाते समय 1 महीने से या कई होगा तो जब से टिकट का, अच्छा बहन जी ने टिकट करा दिया,
अच्छा, बैग रख लेंगे अलग या डायरी बना लेंगे एक, उसमें लिखते रहेंगे अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारी लिस्ट बना लेंगे। कई लिस्ट नहीं बनाते, फिर एक एक चीज़ खरीदते जाते हैं। कहीं तो इकट्ठा कर लिस्ट बना लेते एक साथ ले लेंगे। कईयों के पास जुगाड़ नहीं होता है ना, कि पैसे खर्च हो जाएंगे, तो कभी साबुन लेके बैग में डाल दी, कभी ब्रश लेके डाल दिया, कभी कंघा लेके डाल दिया, कभी बालों का तेल डाल दिया। ऐसे एक एक चीज एक तरफ करते जाते कि मधुबन जाने का बैग हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तैयार, टाइम आता है बैग उठा के चल देते हैं। और जिनको अटेंशन नहीं रहता, फिर बोले बहन मैं कंघा भूल गई थी, तेरे पास कंघा है ना क्या? मैं तो शैम्पू ही भूल गई थी, ये देते मैं तुझे वहाँ जाके दे दूँगी, है ना जी। बहुत मुश्किल हो पाता है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। नहीं करोगे तैयार तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कहीं पता चला कि डायरी रख ली, पेन रखना भूल गए, है ना। डायरी तो अपन लिखो कैसे, मुझे तो ये स्लोगन बहुत अच्छा लग रहा है। बहन पेन हैगा क्या तेरे पास? ना जी मेरे पास तो एक ही है। अच्छा, फिर इससे पूछूंगी, फिर उससे पूछूंगी। दीदी मेरे तो चश्मा ही रह गया उधर। हाँ, लोग चश्मा भी भूल जाते हैं। तो बैग बैगेज का मतलब क्या है? यहाँ स्वर्ग में जाने की बात है। अब स्वर्ग में हमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए आप। क्या क्या चाहिए स्वर्ग में जी? दैवी गुण। दैवी गुणों में जैसे कि और चलो बहुत सारे गुण हैं, है ना, वो सारे गुण चाहिए। अच्छा, सारे गुणों से मैं भरपूर हूँ ना, मेरे पास खाने को आटा है, ठीक है, मैं सज के मंदिर में खड़ी तो हो गई हूँ, लेकिन कोई मुझे भोग लगाने नहीं आ रहा, तो मैं सजी सजाए किसी काम की हूँ? हाँ, ठीक है। अब मैं दिव्य गुणों से तो अपने आप को सजा लिया मैंने, ज्ञान रत्नों से सजा लिया मैंने अपने आप को, लेकिन मुझे ना तो दिव्य गुण कपड़े से ढकेंगे। ढकने के लिए क्या चाहिए शरीर को? क्या चाहिए? कपड़ा। पेट भरने के लिए दिव्य गुण पेट नहीं भरेगा मेरा, वो रोटी ही पेट भरेगी। ठीक है, अब कहेंगे जी हम ज्ञान से संतुष्ट, ज्ञान केवल मुझे संतुष्ट करेगा आत्मा को, लेकिन पेट को संतुष्ट कौन करेगा? वो रोटी करेगी, चावल ही करेगी, कढ़ी करेगी, है ना भाई जी, मट्ठा ही करेगा। ठीक है, वो क्या मुरली सुनते रहो सारे दिन, देखे बोला पेट भर जाएगा क्या? पेट उसी से भरेगा। तो ये है आत्मा की संतुष्टि के लिए, शरीर की संतुष्टि के लिए। वो कितना भी मैं ज्ञान योग करती रहूं, पंखा फिर भी चाहिएगा, चाहिएगा नहीं चाहिएगा? नहाने के लिए पानी चाहिएगा। मैंने आत्मा को तो नहला दिया, लेकिन शरीर को एक दिन ना नहला के देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, पानी भी मिल गया नहाने के लिए, साबुन नहीं है, क्या करोगे? लगेगा जैसे नहा लिए हो? मुझे तो लगता नहीं भाई। अगर दिन में 2 बार 3 बार भी 4 बार भी नहाना हो तो साबुन पहले चाहिए। लगता ही नहीं कि बिना साबुन के कि नहा लिए हो। कई लोग पता नहीं बाथरूम में जाओ खटाक से निकल के आ जाए, पता नहीं कैसे नहाते हैं। लेकिन दीदी बाबा ये भी तो कहता है ना, ऐसा समय हो अपने आप को, वो मजबूरी की बात अलग है, वही रियल गोल्ड है। आज लास्ट समय में अगर आपको साबुन नहीं मिले तो क्या होगा? वो एक देखो परिस्थिति की बात एक अलग है। परिस्थिति की जगह आत्मा अपने आप में शक्तिशाली अपने आप होती है। रोटी नहीं है तो क्या बिना रोटी के नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। वो स्थिति बाबा ऑटोमेटिक कर देगा, लेकिन जब सब कुछ संभव है और तब भी हम इस तरह का करें तो वो ठीक नहीं है। सहूलियत है, उसका फायदा ना उठावे। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो कहने का भाव ये है कि शरीर को सब कुछ चाहिए, ठीक है। हाँ, तो स्वर्ग में ये सब चीजें चाहिए नहीं चाहिए? अपने राजमहल में झाड़ू लगाएंगे नहीं पर लगवाएंगे, तो झाड़ू भी वही लेके आएगा क्या? झाड़ू तो अब किसी के घर में माई लगी हो सफाई करने वाली, तो माई लेके आती है कि अपने घर से झाड़ू? झाड़ू तो हमारी लेती है ना, वो पोछा किससे लेती है? वो
हमारा ही पोछा लेती है कि मैम पोछा खराब हो गया, नया मंगवाना है, तो पैसे हम ही देते हैं ना उसके लिए, कोई भी काम है ना। तो स्वर्ग में सब कुछ चाहिए ना, झाड़ू भी चाहिए, सुई भी चाहिए, धागा भी चाहिए, पोछा लगाने वाला कपड़ा भी चाहिए, खाने के लिए सारी चीजें चाहिए, तो खाने के बनाने के बर्तन भी सारे चाहिए, ठीक है, और वगैरह वगैरह सब सोच लो क्या क्या चाहिए। तो ये है बैग समेटना। स्वर्ग में हम अपने आप को इस लायक भरपूर बना लें कि मैं महाराजा बनूं। महाराजा के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। राजा के घर में फिर भी थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन महाराजा के घर में कोई कमी नहीं होगी। अब वो कैसे करे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम सेवा में लगाए, ईश्वरीय सेवा में लगाए। ये बाबा का कमरा है, ये है यज्ञ, इसमें झाड़ू लगती है, झाड़ू पैसों की आती है ना, तो जो यहाँ झाड़ू दान करेगा बाबा के कमरे में, तो एक झाड़ू में कितनी सीख होती है, गिनती नहीं की होगी, हमने भी नहीं की, लेकिन अंदाजा इतनी सारी होती है ना। तो एक सीख के बदले कितनी मिलेगी, एक की पदम बताता है ना बाबा। तो एक झाड़ू आपने यहाँ बाबा के कमरे के लिए दी, तो पूरे 84 के 84 जन्म आपको झाड़ू की कमी नहीं पड़ेगी। ये गारंटी है, भगवान वाच है ये सवाल बहुत दिन से मेरे ठीक है। बैग बैगेज ये है बैग बैगेज। आपने झाड़ू भेज दी स्वर्ग में अपने, यहाँ बाबा के घर में दी, माना स्वर्ग में ट्रांसफर होगी आपकी झाड़ू। झाड़ू लिस्ट बना लो पूरी कागज पे, आज ही बना लेना लिस्ट याद कर करके, मुझे जीवन में क्या क्या चाहिए। अब जो जो चाहिए तो मुझे रखना पड़ेगा ना। जैसे अभी कोरोना के समय मधुबन में से पहले से आ रहा है डायरेक्शन कि 6 महीने का राशन अपने घर में रखना चाहिए। कितनी जल्दी खटा, नमक भी चाहिए जी, माचिस भी चाहिए जी, यू भी चाहिए जी, यू कितनी जल्दी फटाफट लिस्ट बना ली हमने इस जन्म के लिए। अगले जन्म का सोचा, अगले जन्म में आना चाहिए सब कुछ हमें, तो अगले जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा के घर में लगाएंगे तो वो आपका अगले जन्म में काम आएगा। वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर सबने ही झाड़ू का संकल्प ले लिया तो झाड़ू झाड़ू इकट्ठी भर जाएगी बाबा कमरे में। तो दिखाई दे रहा है कि झाड़ू के बजाय और क्या चीज चाहिए, पोछा भी चाहिए, ठीक है, सब चीज चाहिए। हाँ। तो बहुत है। तो फिर क्या होता है, झाड़ू कितने रुपए की आती है, कितने रुपए की आती है, 60 रुपए की आ रही है ना। कम बढ़ती भी जैसी भी क्वालिटी, फिर वैसी क्वालिटी की मिलेगी भी, ध्यान रखना बदला है। हाँ, मैं अच्छे चावल खा रही हूँ और बाबा के घर में टूटे हुए चावल भेज रही हूँ, तो कैसे मिलेंगे, टूटे हुए मिलेंगे, ध्यान रखना, अच्छे नहीं मिलने वाले। क्या करते हैं, अच्छे अच्छे छाट छाट के अपने घर में रख लिए, ये तो बहन जी कर देगी, सफल भाग में लगा देगी। बहन जी का तो काम ही क्या है, साफ कर लेगी अपने आप। ऐसा बाबा का बच्चा कोई कर ही नहीं सकता। करते हैं है। हाँ, हम तो दीदी हमारे यहाँ की लड़ाई में तो हमें लगता नहीं आता होगी। यहाँ तो करते नहीं ये बेहद की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ हद की तो बात बाबा करता ही नहीं ना, यहाँ हद की बात नहीं है, बेहद की बात है ये। दीदी बेहद की बात तो ये है, ठीक है। मन धन सब तेरा, तन सतयुग में भोग दिया था, यो भी तेरा ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। सेवा कर रहे ट्रस्टी मन का, वो सब कुछ उसी का। हाँ, लेकिन वो ट्रस्टी बन के कैसे, जो बेहद में हमारी ट्रांसफर होती है वो सेवा मानी जाती है, जो हमारी हद में है वो सेवा नहीं मानी जाती है। कई बार हम हद को भी बेहद समझ लेते हैं, हद को भी हम बेहद, जैसे हमारा लौकिक घर है, लौकिक घर को हम अच्छा सजा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, बाबा का घर सजा रहे हैं। बाबा का घर कब माना जाएगा, जब वहाँ सबका अधिकार होगा। लेकिन क्या मैं किसी को अधिकार दे सकती हूँ, मैं अपने दिल से पूछूं कि कोई भी आके यहाँ रह ले, दे सकती हूँ मैं किसी भी बाबा के बच्चे को अधिकार? अगर दे सकती हूँ तो वो बाबा का बेहद का है, अगर मैं नहीं दे सकती तो वो बाबा का नहीं, वो मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो ये होती है बेहद। जैसे ये बाबा का कमरा, ये हद में नहीं आता। यहाँ कोई भी आएगा, रात बिरात में किसी को भी रुकना होगा, मैं किसी को भी डायरेक्शन दे सकती हूँ, रोहतास भाई फलानी जगह से बाबा का बच्चा आ रहा है और आपको उसको रुकाना और उसे खाना भी खिलाना। अगर इनके अंदर से ना निकलती है, नहीं बहन जी हम नहीं रुका सकते, ठीक है, ये आश्रम नहीं है, घर है ये,
आप आश्रम पर रुकाओ, फलावटा रुकाओ, मसूरी रुकाओ, कहीं भी रुकाओ, नीलोहा में ऐसा नहीं रुकाने के आप। तो इसे क्या कहेंगे? ये हद हो गई। बेहद माना कोई भी कैसी भी तड़पती हुई आत्मा उसको सहारा, जैसे मंदिर होता है, मंदिर किसी का पर्सनल नहीं होता, मंदिर पर सबका अधिकार होता है। कोई भी दुखी प्यासी तड़पती हुई आत्माएं सब वहाँ उनको अधिकार है। फिर खाना चाहे हम नहीं दे सकते, कोई पड़ोसी दे देगा, लेकिन उसको सिर ढकने के लिए छत तो मिलेगी ना इमरजेंसी के लिए। तो ये हो गया बेहद का। ठीक है, तो बात चल रही थी झाड़ू की कि सारी झाड़ू इकट्ठी हो जाएंगी। तो झाड़ू कितने रुपए की आती है? वो रुपए बाबा के भंडारी में डाल दिए जाए झाड़ू के नाम के। उस पर राइट लगा दो कि मैंने झाड़ू ट्रांसफर कर दी कि बाबा ये झाड़ू के नाम के हैं, मेरे सत्युग में झाड़ू फिक्स हो गई है। ठीक है, मुझे सुई देनी है बाबा के घर में, तो पूछ ली जाए यहाँ सुई है? तो निमित हमारी सुषमा बहन जी है जिनको पता है यहाँ बाबा के घर में क्या है क्या नहीं है। अगर वह कहती नहीं सुई तो है, तो सुई कितने रुपए की आती है? 1 रुपए की, है ना। तो वो सुई के नाम का 1 रुपया बाबा की भंडारी में डाल दे, सुई पे राइट लगा दे हम। अब हमें रील देनी है, रील 3 रुपए की आती है ना। तो पूछे सुषमा बहन जी से कि बहन जी यहाँ रील है बाबा के घर में, सफ़ेद लाल नीली, कैसी रील चाहिए? क्योंकि पर्दा भी सिलाई होता है, चादर कहीं से फट गई वो भी सिलाई होती है ना। तो पूछे, अगर मैं कहती नहीं है तो 3 रुपए की रील पे निशान लगा दो और 3 रुपए बाबा की भंडारी में डाल दो, तो क्या जमा हो गया ना। ऐसे एक ही चीज का, तो हमारा वो बैग क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है ना। इस तरह से हम लिस्ट बनाए। जैसा लिस्ट ना बनाए, बैग हो गया तैयार। वो फिर बैंक बैलेंस अलग है। हम पैसे डालते बिना लिस्ट लगाए, 8 मेरी छोटे डाल। अब लिस्ट बना लो, अच्छा जी। उससे क्या होगा, लिस्ट से थोड़ा सा बेफिक्री हो जाती है। अब तो मन है तो जो आया जो आया जो आया, अब पता ही नहीं है कितना गया, है ना। तो हिसाब नहीं है ना हमारे पास, वही आएगा, सामान क्या आएगा? पैसा ही आएगा। नहीं, पैसों का ही सामान आएगा, लेकिन ये तो नहीं पता कि पूरा बैलेंस का पहुंच गया हिसाब किताब। हाँ, बैग के जितने पैसे होंगे क्या नहीं वो तो नहीं पता चलेगा ना। मतलब ये निश्चिंतता के लिए तो ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो बैग बैगेज का मतलब बुद्धि वहां लगना, यहाँ से बुद्धि हटना। बैग बैगेज का मतलब ये भी है, निभाना सिर्फ, लेकिन दिल शिव बाबा से लगाना। ये तो होगी स्थूलता की बातें, लेकिन असली बात तो क्या है मेरी? असली बात क्या है मेरी? बुद्धि की। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं अपने आप में तो हूँ समर्पित करने के लिए अपने आप को, सेवा कुछ भी कर सकते। हाँ जो भी है। ठीक है, आप कहेंगे लोग बाग ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है? वे तो कमाती नहीं, तो भंडारी का खाती हैं, वो तो भंडारी में डालती नहीं है। अब उनका भाग्य कैसे बनेगा? उनका कैसे बने? इसका जवाब दो। हाँ, आपसे जो झाड़ू स्वर्ग में ट्रांसफर करवाए उसमें से एक एक सीख मिलके मुझे कितनी सारी झाड़ू इकट्ठी हो जाएगी मेरी। ठीक है, दूसरों को जो सफल करवाने वाली होती है, खुद के पास नहीं है लेकिन दूसरों का सफल करवाया, तो उसके हिस्सेदार वो आत्मा निमित्त बन जाती है। जैसे मम्मा बनी, मम्मा क्या लेके आई यज्ञ में? सिर्फ एक जोड़ी कपड़े जो पहन के आई थी, बस वही थे, और क्या बन गई? विश्व की महारानी बन गई। श्री लक्ष्मी का पद ले लिया। तो कैसे लिया? कैसे लिया? करवाया सबसे, तो उसका हिस्सा मम्मा को मिल गया। तो इसीलिए कहा बाबा ने क्या करना है? बैग पैकेज तुम भविष्य के लिए, कोई को मालूम थोड़ी है हमारी क्या प्लानिंग चल रही है, औरों को मालूम है क्या? तुमको ही वर्षा मिलता है, भक्ति मार्ग में वर्षे की कोई बात है? भक्ति मार्ग में वो तो मुक्ति चाहते हैं बेचारे, भगवान कैसे भी करके बस हमें ले जा तो यहाँ से, उन्हें तो स्वर्ग का रहता ही नहीं है। तो वर्षा तुमको मिलता है, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाबा, हमारे पैसे से। अब कोई पूछे भाई यहाँ बिजली का बिल भी जाना है, बाबा का कमरा ये बना है, बिजली का बिल भी है,
चादर भी धुलाई होती तो सर्फ साबुन भी है, ब्रश है तो ब्रश घिस के भी किसी दिन पूरा हो जाएगा। कुल मिला के टोटल ही खर्चा। कोई पूछे आपके गांव में भाई वो जो आपने बना रखा वहाँ का खर्चा कौन करता है, तो क्या जवाब है आपके पास? दीदी करती है। दीदी कहाँ से लाती है? सब मिलकर सहयोग से करते हैं। भगवान कहाँ से देता है? भगवान कमाता है, उसके पास क्या उसके पास कमी है? क्या कमी है? नहीं, ये जवाब नहीं है माता जी। नहीं जी, ये है कि सबका सहयोग है। हाँ, हमारा अपना घर है, हम लोग करते हैं, कौन करेगा? नहीं नहीं, भगवान ही तो अंदर से हमको करवाता है। हाँ हाँ, ऐसे बोलो कि बाबा हम सबसे करवाता है, किसी पे कोई बंधन नहीं है। बंधन है क्या कि महीने में इतना करना है या हफ्ते में या 6 महीने में, साल में? नहीं है ना बंधन किसी पे, स्वेच्छा से हम करते हैं, है ना। तो बोलो सबके सहयोग से बाबा का वो कमरे का, किसी का ज्यादा किसी का कम, है ना। किसी को पता भी नहीं चलता किसने क्या किया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। ये बड़ी बात है यहाँ कि यहाँ दिखावा नहीं होता कि पंखा टांग दिया तो उस पर नाम लिख दिया गया कि फलाने ने दिया, है ना। ये स्टूल जिसने दिया उसका नाम लिखा गया कि यहाँ इस तरह का कोई दिखावा, यहाँ सारा काम गुप्त चल रहा है। तो अपने ही तन मन धन से हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिससे फिर जिसमें तुम ही निवास करेंगे। जब मकान बनाएगा तो रहेगा भी तो वही, सुख भी तो उसी को मिलेगा ना। तो स्वर्ग के सुख कौन लेगा? हम ऐसे थोड़ी मेहनत हम कर रहे और आएंगे, वे सब जो कलयुग में ऐश कर रहे हैं वो थोड़ी ना आएंगे। जो दरवाजा भी देखना नहीं पसंद करते। जी, तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो, अपनी मेहनत से हम राज तिलक लेते हैं। ऐसे नहीं भगवान जी ने सिर पे हाथ रखा और राज तिलक मिल गया, ऐसे ना मिलता। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। गरीब निवाज बाबा क्या बनाना है? स्वर्ग का मालिक। कितनी बड़ी बात है। और खास गरीबों को बनाने आए हैं, है ना। नहीं तो बाबा स्वर्ग की स्थापना करना चाहे तो 2-4 टाटा बिल्ला को पकड़े और काम हो जाए, होगा नहीं होगा। तो बाबा को जरूरत नहीं है। बाबा को जरूरत है जो दिल से अमीर है ना, उनकी जरूरत है। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए, लेकिन बनेंगे वही। कौन बनेंगे? अपनी पढ़ाई से, जो अपनी पढ़ाई में मेहनत करेंगे। कृपा या आशीर्वाद से नहीं, पढ़ाई से बनेंगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है लौकिक में, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं, एक चिन्ह दिखाते हैं उसके पैर में, पदम की निशानी। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने, तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, काल पर विजय पाते हो, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र बड़े लंबे चौड़े दिखा दिए। कैसे कैसे लंबे दिखा दिए? आपका ये सैनिक गांव है, बताते भीम ने जुत्ती गाड़ी थी जी। अब बताइए आप कितने लंबे लंबे, अब उसकी जुत्ती इतनी बड़ी तो उसका पाँव कितना बड़ा होगा, खुद कितना बड़ा होगा। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, ठीक है। वो लंबे कैसे थे? उनकी बुद्धि बहुत लंबी थी, बहुत दूर तक का सोचते थे, है ना। उन्होंने वो शरीर से लंबे दिखा दिए, है बुद्धि की बात है। तो पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। और 6 फुट से कोई लंबा दिखाई दे तो कैसा लगता है? भूत जा रहा हो निकल गया। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। वह तो बड़ा बनाएंगे ना, शिवलिंग को ना बड़ा बड़ा बनाते हैं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं,
यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं ताकि दूर से दिखाई दे, दर्शन हो जाए। उन्होंने सोचा सचमुच इतने बड़े होते होंगे, है ना, जैसे सुकड़ताल में आप देखते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियां, है ना, तो है वो पूजा के लिए। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक ही बार होती है। कब? दीपावली पर। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं, है ना, दुर्गा के रूप में। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। कैसे 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 होती है? हाँ, और पहले तो देवताओं की वो तुम्हारी उसके लिए देवताओं शालिग्राम, और फिर शालिग्राम की हाँ, डबल रूप में पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती है, शिव बाबा की। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? तो कौन बड़ा हुआ? बच्चों तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, बड़े हो गए ना, डबल पूज्य। कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितने गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मनाना चाहिए, कितना शुक्रिया मनाना चाहिए बाबा का। बाबा की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, डरावने नहीं, एक सुकून वाले सपने आएंगे, साक्षात्कार भी होंगे, सपने भी अच्छे आएंगे और साक्षात्कार भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। किन शब्दों में थैंक यू किया जाए? हाँ, शब्द ही नहीं है हमारे पास। जी बाबा नमस्ते करता क्यों करता हूँ? हाँ। ये 2 पॉइंट ऐसे मिले यार। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। योगेंद्र भाई, अगर ये जरूरत ना होती, आपने देखा धारणा के लिए मुख्य सार में पॉइंट क्या आती है? जो हमारे लिए जरूरी होती है उसको पॉइंट को बाबा रिपीट करते हैं इस 4 लाइन के अंदर। जो जरूरी नहीं होती उसको छोड़ देते हैं। इसलिए कहा धारणा के लिए, माना धारणा माना प्रैक्टिकल करने के लिए, हाँ, विशेष ध्यान दिया गया। अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। 30 साल का दीदी मनेगा, 30 साल के अभी ध्यान करिए। हाँ जी, मैंने तो पक्का ही बोल दिया ना। 30 साल के जो है ना, पहले जन्मदिन सारे मन में सारे एक साथ हर महीने से मनाना शुरू कर दो। हर महीने की 5 तारीख, 8 तारीख 8 है, हर महीने की 8 तारीख। ये मंजूर है। आपके पास कैरी बार आई होगी। बहन जी ध्यान रखना आप। हाँ, बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी है, मुझे याद दिलाते रहना बस। एक दूसरे को याद दिलाते रहे। 8 तारीख ये मुरली आपके हाथ में क्या बार आई होगी? 30 साल में हमारे सामने बहुत बार आई, लेकिन एक जो धारणा में कहा ना मानो मनाना ही है, ये पहली बार आया। मैं आज जन्मदिन की धारणा में। पहली बार सुन रहा हूँ। 6 भैया साल मुरली कही दवाई धारना नहीं नहीं नहीं, मुरली में थोड़ा सा जब भेजते हैं ना मधुबन से डेट चेंज करते हैं और थोड़ा सा टाइम के अनुसार उसमें चेंजिंग कर देते हैं। लेकिन जो अब ये जरूर थोड़ी कि सारी मुरली मेरे हाथ में आई हो। किसी मुरली में बाबा ने दूसरे तरीके से कहा होगा, कई बार पोस्ट भी नहीं आती है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो धारणा के लिए ना, ये मुरली मेरे हाथ में पहली बार आई। पॉइंट बहुत बार आई है, लेकिन धारणा में पहली बार आई है 30 सालों के 6 अंदर। साल का हमारे पास भी नहीं है, इसका तो मुरली
मुरली नहीं मिस हाँ देखो, इन्होंने मुरली भी मिस नहीं की, लेकिन फिर भी मुरली वो हाथ नहीं आई कि जन्मदिन अब तो 6 साल में पहले मेरी मुरली मिस हाँ। नहीं हुई है। हाँ। अब तो पूरा महीना जन्मदिन में निकल तो जाता है। भले हमारी मुरली मिस नहीं हुई है, लेकिन डेट टू डेट तो हमें मुरली नहीं मिलती ना, तो ऐसे मिस हो जाती है हमारी पॉइंट है। मैं तो उससे कोरोना हुआ तब से मिली नहीं मुरली। हर रोज मुंह मीठा होगा। जब से कोरोना है तब से नहीं मुरली नहीं मिली। हाँ, हमारे रिपीट चल रही है। हमारे पास भी नहीं है, पूछो भैया से, पोस्ट भी नहीं आप आई कौन चला रहे है हो? और हम नेट पे भी नहीं नेट से निकालते। निकलवाए तो ये नेट से निकलवाते हैं। हम कई बार ऋषिपाल भाई को बोलते हैं, वो हाँ तो बोलता है लेकिन निकालता है ऐसे में। प्रिंटर में टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। तो बाबा ने कहा बर्थडे मनाना है, ठीक है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। हम सबका कैसा कनेक्शन है? रूहानी कनेक्शन है ना, ब्लड कनेक्शन नहीं है। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, ठीक है ना। लौकिक के ऊपर जोर नहीं देना, ये बात हमारे लिए कही जा रही है। लौकिक वालों को नहीं, कभी कहेंगे अच्छा यही पढ़ के आई ओम शांति में, हमारी एक खुशी थी वो भी छीन ली, ठीक है, ऐसे नहीं करना। हमारे लिए डायरेक्शन है, हमें नहीं बनाना। वह फिर याद भी ना आए। चलो मनाते थे और अब बाबा ने मना कर दिया, तो बाबा ने कहा इतने उपरांत की वो याद भी ना आए। अरे हम तो इस दिन ना बड़ी खुशी मनाते थे पर बाबा ने मना कर दिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे दीदी उस दिन तो जो समझने वाला उस दिन तो रोए थे हम। जब पैदा हुए तो रोए थे, सब हंसे थे, हम रोए थे। क्या पता खुशी में रोए हो, खुशी में भी तो रोते हैं कि मैं जेल से बाहर निकला। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी तो हो सके। आंसू जब भी तो आ जा। खुशी में भी तो आंसू आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट है अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, ठीक है। हाँ, धारणा में बता रहे बाबा ये सब बातें। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, लेकिन कैसे? ये नहीं मोदी जी के खाते में डाल दो कभी। कैसे? वर्तमान को भी देखना है, ठीक है, भविष्य को भी देखना, लेकिन पहला क्या है? वर्तमान। समझो अभी मेरे पास 4 रोटी है, अब 4 रोटी मुझे शाम को भी खानी है और अब भी खानी है, तो अब की रोटी मैं संगवा कर रख दूं, नहीं शाम को खाऊंगी, और अब पेट में चूहे कूद रहे हो, तो उससे फायदा है? नहीं, उससे फायदा नहीं है। तो आप खा लो तो शाम को रख दो। हाँ, बैलेंस बना के चलना। हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मतलब, ठीक है। तो ऐसे हम सत्युग के लिए तो भंडारी में डालते जाए, पता चले हमारे घर में झाड़ू है नहीं और सत्युग के लिए जमा कर दी, तो जरूरत पहले कहाँ है? पहले यहाँ है झाड़ू की जरूरत, है ना। यहाँ ले ली झाड़ू, अब एक झाड़ू अगले जन्म के लिए ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ऐसे तरीके से बैंक बैलेंस जो करता है ना, जो समझदार होता है, वो घर में किसी को पता भी नहीं लगने देता मेरा कितना बैंक बैलेंस हो रहा है। वो जरा सी हवा नहीं लगने देता अपने बैंक बैलेंस को, पता है ना, छीन लेंगे, आगे करने नहीं देंगे, कल ठीक है। कल की बात बताओ। किसी भी बहाने से निकालवा लेंगे ये हमसे। कल की बात बताओ। ये लक्ष्मी की बहन है ना, जी। लक्ष्मी की बहन है, तो इनकी जो युगल है, तो उनकी जो फ्रेंड है, तो इनके पोते को रोज 5 रुपये दे देते 2-3 दिन से। कल मैं वहाँ बाग में बैठा था, इस बता रही पोते ने देखा कि ये भैया 5 रुपये रोज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो उनसे पूछा, मेरे पापा ने बताओ कितने पैसे दे रखे तुम्हें? अच्छा मेरे पापा ने तुम्हें कितने पैसे दे रखे? हाँ। मुझे 5-5 रुपये रोज दे रहे 3 दिन से। अच्छा, तो उस बच्चे का दिमाग कहाँ गया? पापा ने उन्हें दिया, ये मुझे दे रहे। ऐसे दिमाग क्या रिश्ता था ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ठीक है, बैलेंस बना के चलना है हर चीज का। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक खुद ही देना, दूसरा नहीं लगाएगा तिलक, खुद ही लगाना है। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में ऐश्वर्य स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर, स्मृति मैंने याद किया कि मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा और मेरे से प्रकाश निकलना शुरू हो जाए। ये जैसे स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया, लाइट जल गया ना, ऐसे आत्मा कहा मैं सितारा जैसी आत्मा, तो सितारा यहाँ चमकने लगे।
ऐसा अभ्यास करना है। फरिश्ता कहा तो अपने आप को फरिश्ते के रूप में देखने लगे कि सफेद सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए और मेरे पंख लगे हुए हैं, अब मैं उड़ चला आकाश की ओर। जैसा शब्द वैसा स्वरूप अपना बना ले, यह है स्मृति का स्विच ऑन करना। तो स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में शरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल समान है। प्रीत बुद्धि है ना, तो वहां प्रीत लगाने में कितना टाइम लगता है? नाम लिया और प्रीत जुट गई, नाम लेने में भी देर है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह एक सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, ठीक है। बा कहते हैं पहुंच गए बाबा पास, अगला बात तो बाद में निकले। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है, आत्मिक बम है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी से परे रहो। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो क्या बन गए? तो देवान की मिट्टी नहीं रही तो क्या बन गए? फरिश्ता बन गए। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न था, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? क्या बताया था? कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हैं? स्वर्ग लाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें नहीं होती। गीत क्या था? आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आ गया? आज तो वो दिन आ गया जितने भी देवी देवताएं हैं, भोले भटके सब। आज मेरी सवेरे भावना बनी, हंसना मत, तो काम कर दिया मैंने। कर दिया। अच्छा, ऑटोमेटिक ही मेरी भावना बनी कि आज विदेशों में भी मनाते होंगे, जो हिंदू होंगे वहाँ वो मनाते होंगे जरूर, लेकिन भारत में तो पूरे भारत के अंदर है। जितने भी देवी देवताएं भोले भटके आज सबको जी भर के खिलाते हैं लोग बाग। कितना भी गरीब से गरीब घर होता है ना, वहाँ भी खीर जरूर बनती है ना। खीर का बड़ा, मैं इतना हलवे का भी नहीं, जबकि हलवे में खर्च ज्यादा होता है, लेकिन महत्व किसका है? खीर का, है ना। भाई देवताओं को भोग लगेगा, ब्राह्मणों को भी ज्यादा पसंद खीर ही आती है। तो मेरे मन में भावना बनी कि सब तो खीर पूरी छोले चावल, कोई कढ़ी चावल से स्वागत करेंगे, मैं किससे स्वागत करूं? तो मेरे अंदर आया तो मैं आज फूलों से स्वागत करूं, है ना। तो कुछ तुम सेंटर से लेके आए फूल जो बाबा के घर में लगे थे। फिर रास्ते में फूल लगे थे तो भैया ने बाइक रोक के कहा, दीदी यहाँ से फूल तोड़ लो। तो मैंने एक तोड़ा, दो तोड़े, तीन तोड़े। कहते तुम तोड़ते कहते बस करो ना। मैंने कहा रुक जाओ, एक और तोड़ लिया। बस और कितने तोड़ोगे? मैंने कहा 5 होने दो। तो जैसे भैया ने 2 पे कहा ना, तीसरे पे कहा बस करो, है ना। तो मुझे एकदम से याद आया कि 4 दिशाएं होती है। उसी समय बाइक पे बैठे बैठे फूल तोड़ते तोड़ते चिंतन चल रहा था। 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं के देवताओं का स्वागत करना मुझे, ठीक है। तो 4 फूल तो होने चाहिए। और 5वां किसके नाम का है? देवों का देव महादेव, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। तो 5वां फूल बाबा के नाम। तो मैंने देखा भैया ने एक फूल बाबा के ऊपर भी रखा हुआ था मंदिर में। तो मैंने कहा कि आप जाके मेरी तरफ से स्वागत कर देना, है ना। अब क्यों कर देना? मैंने कहा कोई मुझे देखेगा फूल चढ़ाते हुए। मैं अपने अंदर की बात बता रही हूँ आपको कि भाई बहन कहेंगे दीदी को क्या हो गया,
दीदी भी फूल चढ़ाने लगी। तो मैंने कहा मैं किसी का दिल से स्वागत करूं और लोग हंसे तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना भाई। स्वागत करने वाले की भी बेइज्जती और जिनका स्वागत हो रहा है उनकी भी तो अच्छा नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ से आप कर देना। तो ये शुभ काम भैया ने किया। तो ऐसे आज वो दिन है। एक परसों हाँ। कर दिया था काम, जी एक परसों भी काम कर दिया था अच्छा फोन करके मेरे को। क्या कर दिया था? अच्छा अच्छा वो भी याद दिला दे कि विषय देवताओं को ये पसंद है। अच्छा तो ठीक है। तो हम एक गीत सुनते हैं बाबा का जो आप ब्रह्मा कुमारी में सुनते हैं। तो वो गीत है, खुले दिल से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई यहाँ अपनों का स्वागत है ना। यहाँ सबका स्वागत है। तो सब में वो देवताएं भी जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात हम सुनते हैं। तो आज उन देवताओं का भी बाबा के घर में स्वागत है जो लौकिक में जिनको देवता मानते हैं। लौकिक में किसको मानते हैं देवता? किसी के दादाजी चले गए है ना, किसी के ससुर जी चले गए, किसी के कोई और चले गए, तो उनको भी कहते हैं वो देवताएं हैं। तो आज के दिन उनको पूजते हैं। तो उन सभी देवताओं का भी बाबा के घर में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है। अभी उन सभी देवताओं को हम बाबा के साथ प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराएंगे। ठीक है जी। कमेंट्री करेंगे अन्नू भाई भोग लगाने के। सब देवताओं को भोग खिलाना है। सब देवताओं को शिक्षा मंडल में बहुत दिया। यहाँ बुलाएंगे नीलोहा में। यहाँ बुला ले। हाँ। नीलोहा वाले तैयार हैं? सब देवताओं को यहीं बुला ले। ठीक है यहीं बुला। आ जाओ अन्नू।